तो फिर ये जुम्मे का आखिरी नमाज का छुट्टी करने का क्या औचित्य बनता है? इसका जवाब हम मांगते हैं बिहार सरकार नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री से। इस बेवजह छुट्टी कर दिया। जो पैसा वाला आदमी है, मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको इनकम है, सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं देते हैं, प्राइवेट में देते हैं। यानी इस छुट्टी का क्या औचित्य है, आप ही बताइए। एकदम नहीं होना चाहिए। अगर छुट्टी घोषित किया तो सरकार के तमाम विभागों को बंद करना चाहिए। मेरा घर यहाँ है, मैं 10 किलोमीटर दूर पढ़ा रहा हूँ कहीं पे। तो 10 किलोमीटर भी आप 10 बजे के बाद जा सकते हैं ना। अच्छा, 20 मिनट का रास्ता है। आप जो काट दीजिएगा हाजिरी हमरा। कैसे हाजिरी काट दीजिएगा? कोई भी जो है छुट्टी सरकारी हो या आपदा की छुट्टी हो तो वो बच्चों पर, शिक्षा पर ही प्रहार सरकार क्यों करती है? हम इसका विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7। और आज जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि आज जो है जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो आज बंद है। हमारे साथ हैं राम नारायण यादव, CPIM के नेता हैं। और क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी एक बच्ची है, इस बार 9th में एडमिशन हुआ उसका, दयाराम उच्च विद्यालय भेजा में। आज वो स्कूल नहीं गई तो हम उनसे पूछे तो स्कूल नहीं गई, तो बोली आज छुट्टी है। तो हमको हुआ जो कोई छुट्टी होगा सरकार का। फिर हम आए मधेपुर, तो यहाँ देखे जो सारा विभाग खुला हुआ है, ब्लॉक भी खुला है, बैंक भी खुला है, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं सारे खुले हुए। फिर हम इस बात का पता लगाने लगे आखिर कोई जयंती है क्या है स्कूल क्यों, क्योंकि स्कूल का अलग छुट्टी होता है और सरकार का अलग छुट्टी होता है, न्यायपालिका का अलग छुट्टी होता है। तो कोई जयंती भी आज नहीं था। फिर इसका जब पता लगाने लगे तो पता चला कि आज जो है रमज़ान का आखिरी जुम्मा है। अच्छा, इसलिए विद्यालय जो है बंद है और सरकारी छुट्टी है। तो इसका कोई चिट्ठी हमको प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब हम इस तह में जाना चाहे और प्रयास किए तो शिक्षक लोगों से जो प्राप्त हुआ वो छुट्टी का जो इन लोगों का तालिका होता है, वार्षिक छुट्टी, कौन छुट्टी कौन दिन है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आज जुम्मा का आखिरी जो है सो रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, इसलिए छुट्टी तालिका में विद्यालय बंद दिखा रहा है। तो इस पर हमारा ये कहना है कि 2 साल 2.5 साल बच्चों का जो है कोरोना काल के चलते, लॉकडाउन के चलते शिक्षा प्रभावित हुआ और सरकार के द्वारा जो ये रमज़ान का आखिरी जुम्मा का छुट्टी दिया गया, तो ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि, और आप भी जानते हैं कि अभी स्कूल मॉर्निंग चल रहा है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक जी। और उसमें भी 10 बजे के बाद बच्चों को स्कूल में पोषाहार देना है, तो पढ़ाई नहीं होती है। उसके बाद भोजन का काम होता है बच्चों को। तो सवाल है जो जुम्मा जो है आखिरी रमज़ान का, तो ये नमाज का भी वक्त है 12 बजे के बाद, 12:30 बजे से। तो ऐसा तो नहीं है जो सरकारी स्कूल में ही हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं जो काम कर रहे हैं। सरकार के और विभाग हैं, प्रखंड है, बैंक है, न्यायपालिका है, ये तमाम सरकारी विभाग हैं, वहाँ भी जो है सो अल्पसंख्यक भाई जॉब करते हैं, काम करते हैं। तो अगर ये सरकार को छुट्टी देना था तो सबको ध्यान में रखते हुए छुट्टी का घोषणा करना चाहिए था। पूरे बिहार के तमाम विभाग को बंद करके सरकारी अवकाश घोषित करना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। लेकिन बच्चों को पढ़ाई बाधित करने के लिए ये जो छुट्टी दिया गया, इससे हम हतप्रभ हैं, क्योंकि कोई औचित्य ही नहीं बन रहा है ना। स्कूल चल रहा है 11 बजे तक, जुम्मे का जो है सो कार्यक्रम होता है 12 बजे के बाद, तो फिर सरकार मतलब किस हिसाब से स्कूल को बंद किया, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कि कोई भी जो है छुट्टी सरकारी हो या आपदा की छुट्टी हो तो वो बच्चों पर, शिक्षा पर ही प्रहार सरकार क्यों करती है? हम इसका विरोध करते हैं। होना क्या चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए। अगर छुट्टी घोषित किया तो सरकार के तमाम विभागों को बंद करना चाहिए, सिर्फ शिक्षा विभाग को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग में औचित्य ही नहीं है। स्कूल चलता है 11 बजे मॉर्निंग, नमाज का कार्यक्रम मैंने कई बार आपको कहा जो 12 बजे के बाद होता है। तो फिर ये जुम्मे का आखिरी नमाज का छुट्टी करने का क्या औचित्य बनता है? इसका जवाब हम मांगते हैं बिहार सरकार नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री से।
इसका जवाब हमको दे कि विद्यालय को बंद करने से क्या फायदा हुआ नुकसान के अलावा। शिक्षकों को तो फायदा होगा। क्या फायदा हुआ शिक्षक को? रमजान का नमाज होगा 12 बजे के बाद, तो शिक्षक को क्या फायदा हुआ? नुकसान ही हुआ। मेरा घर यहाँ है, मैं 10 किलोमीटर दूर पढ़ा रहा हूँ कहीं पे। तो 10 किलोमीटर भी आप 10 बजे के बाद जा सकते हैं ना। अच्छा, 20 मिनट का रास्ता है। आप जो काट दीजिएगा हाजिरी हमारा। कैसे हाजिरी काट दीजिएगा? 10 बजे के बाद तो जो प्रभारी शिक्षक है, मान लीजिए एक विद्यालय है, 4 उसमें जो है सो हिंदू टीचर या और धर्म के हैं शिक्षक, एक हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, तो जब 10 बजे के बाद बच्चों को पोषाहार देना है, पठन पाठन तो अब नहीं होगा, तो उस शिक्षक को आप हेडमास्टर छोड़ सकता है ना। अच्छा। जो आप जाइए, आपका त्यौहार है, जुम्मा का आखिरी नमाज है, ये तो व्यवहारिक बात भी हुआ, लेकिन स्कूल बंद करना कहीं से व्यवहारिक नहीं हुआ। तो देखा आपने कि कैसे भड़के हुए हैं कि अगर छुट्टी होना चाहिए था तो हर जगह होना चाहिए, हर एक विभाग में जो है अल्पसंख्यक हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो इसका क्या औचित्य बनता है, ये आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।